लेवलिंग शुरू करी हुई है आपने, या जहां से भी पीछे से आ रहे हो लेवलिंग करते हुए, तो बीच में क्या आ गया, कोई हाई बिल्डिंग आ गई, कोई वॉल आ गई, बहुत ऊंची दीवार आ गई, तो आपने लेवलिंग जोन से इसके दूसरे पार लेके जानी है, मतलब कि कंटिन्यू रखनी है इसके थ्रू, मतलब कि दूसरी तरफ भी जोन सी है आपने सारे लेवल निकालने। तो उस केस में कैसे करोगे? उस केस में देखो, अगर आप सपोज कर लो पीछे से लेके आ रहे हो, सपोज कर लो यहीं से शुरू करी है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है नॉन आरएल का, उस पर बैक साइड पढ़ लोगे, उस पर स्टाफ रख के बैक साइड रीडिंग पढ़ लोगे, है ना। अब बैक साइड जब, अब पता ही है आपको, आरएल में जब बैक साइड जोड़ोगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, मतलब जो ये लाइन ऑफ साइट है उसका आरएल आ हाँ जाएगा। जी। अब आप क्या करोगे, लेवल से देखो, और इसी पोजीशन में, तो जहां पे ये लेवल जिस पॉइंट पे दीवार पे स्ट्राइक कर रही है इसकी लाइन ऑफ साइट, मतलब कि लेवल से देखो और यहाँ पे निशान लगा लो, जो भी पॉइंट दिख रहा है इसी पोजीशन में, इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलनी। यहाँ पे ए निशान लगा लो दीवार के ऊपर, लगा लोगे, ये ए पॉइंट हाँ लगा जी लोगे। सर, हाँ जी। मत करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जैसे ये लेवल है, लेवल के से यहाँ पे खड़े होकर देखना है, और जहां पे आपको दीवार दिख रही है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे निशान लगा लेना है, बस यही करना है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो ठीक है पिछला सर। पॉइंट आरएल, आरएल और बीएस इसमें जोड़ दी, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई डंपी लेवल की। अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, हाँ जी। मतलब ये जो डंपी लेवल का आरएल आ गया, कितनी हाइट है डंपी लेवल की खुद की हाइट, हाइट ऑफ आरएल आ गया हाँ इस जी। लाइन का, मतलब कि ए पॉइंट का आ गया, हाँ जी। ए पॉइंट का आरएल निकल गया। अब क्या करो, ए पॉइंट हमने दीवार पे लगा लिया, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट जौन सा है वो मेजरिंग टेप से ऐड कर लो, मेजरिंग टेप से मेजर कर लो, मेजर हो जाएगा। अब ये जो ए हाँ जी। पॉइंट का आरएल आया होगा उसके अंदर ये हाइट जोड़ लो, बी पॉइंट का आरएल आ जाएगा। हाँ जी। जो ए पॉइंट का आरएल आया होगा जो कि डंपी लेवल की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर है, उसके अंदर हम अगर ए बी डिस्टेंस जो कि हमने मेजरिंग टेप से मेजर कर लिया वो जोड़ दें, तो बी पॉइंट का आरएल आ जाएगा। हाँ जी। जितना आरएल बी पॉइंट का होगा उतना आरएल डी पॉइंट का होगा, हाँ जी। जितना आरएल बी पॉइंट का होगा उतना ही आरएल डी पॉइंट का होगा। अब हाँ जी। क्या हाँ जी। करो, अब क्या करो, यहाँ पर डंपी लेवल ले आओ, इस साइड पर डंपी लेवल ले आए, जो मर्जी हाइट रख लो, इधर डंपी लेवल पे खड़े हो जाओ और देखो जहां पे दीवार का जो पॉइंट दिख रहा है उस पे निशान लगा लो, सी पॉइंट लगा लोगे, हाँ जी। सी पॉइंट लगा लोगे। अब हमें डी का लेवल पता है, डीसी मेजर कर लोगे टेप से, हाँ जी। डी के लेवल में से अगर डीसी डिस्टेंस माइनस कर दूं सी का लेवल आ जाएगा। हाँ जी। मैं कह रहा हूं आपको डी पॉइंट का लेवल पता है, डी पॉइंट का लेवल पता है और डिस्टेंस डीसी पता है, डी पॉइंट के लेवल में से अगर मैं डीसी माइनस कर दूं सी पॉइंट का लेवल आ जाएगा। डीसी कैसे मेजर करी, विद हाँ द जी। हाँ हेल्प ऑफ जी। मेजरिंग। अब सी का लेवल निकल गया, इसका मतलब ये है आपको इस डंपी लेवल की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता लग गई इस पोजीशन में। हाँ जी। अब फार्मूला क्या कहता है, एक फार्मूला कहता है आर एल प्लस बी एस इज इक्वल टू एच आई, दूसरा फार्मूला क्या कहता है, एच आई माइनस एफ एस या आई एस इज इक्वल टू नेक्स्ट आर एल। इस डंपी लेवल की आपको एच आई पता लग गई, जिस पॉइंट पे आपने आर एल निकालना है उसके ऊपर स्टाफ रखो और डंपी लेवल से रीडिंग ले लो, इसकी एच आई में से एफ एस माइनस कर दो, जिस पॉइंट पे स्टाफ रखा है उसका आर एल आ जाएगा, है ना कि नहीं। आपको देखो फार्मूला कहता है आर एल प्लस बी एस इज इक्वल टू एच आई माइनस एफ एस या आई एस इज इक्वल टू नेक्स्ट आर एल। आपको सी पॉइंट का लेवल पता लग गया, मतलब इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता लग गई। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हमें हाँ पता लग जी। हाँ गया, जी। अब जिस पॉइंट का हमने आर एल निकालना है उस पॉइंट के ऊपर क्या करो, स्टाफ रखो और रीडिंग पढ़ो फोर साइड। अब इस एच आई में से ये जो फोर साइड रीडिंग है माइनस कर दूं, तो जिस पॉइंट पे स्टाफ रखा है उस पॉइंट का आर एल नहीं आ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है सर। वही वही बात कर रहा हूँ, वो इस तरीके से अब आपको पता लग गया, आप इस छोर से दूसरे छोर पे आ गए, दीवार या बिल्डिंग को आपने पार कर लिया, थ्रू हो गए। इस तरीके से अगर आपकी कोई हाई लेवल कोई दीवार या वॉल आ जाए, तो उस केस में आप इस तरीके से लेवलिंग थ्रू कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, यही एक्सप्लेन किया गया इस सारे पैरे में। ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द स्टाफ स्टेशन इज टू लो। अब अगर ऐसी कोई जमीन आ जाए, टोपोग्राफी आ जाए कि जो स्टाफ स्टेशन है, जिस जो स्टाफ यहाँ पे ये स्टेशन जो सा है ये बहुत नीचे है जमीन, तो क्या करेंगे, तो सिंपल भाषा में क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, पैकिंग प्रोवाइड कर लेंगे। पैकिंग मतलब कोई भी पैकिंग जिससे कि उसका लेवल ऊंचा हो जाए। ठीक है, पैकिंग पैकिंग समझते हो, पैकिंग
हाँ जी सर, कोई ईंट दर दो कुछ भी। हाँ कुछ भी, जिससे कि उसकी हाइट थोड़ी ऊपर हो जाए, बस हमारा काम बन गया। अब करना क्या स्टूडेंट, देखो सबसे पहले यहाँ से हम शुरू किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे हमारा लेवल है, पीछे बैक साइड पढ़ ली हमने, अगर सपोज कर लो बैक साइड यहाँ पढ़ ली, तो यहाँ पे आरएल पता है हमें, आरएल में बीएस जोड़ ली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, तो इसी हाइट पे हमने क्या किया, यहाँ पे पैकिंग प्रोवाइड कर ली, उसके ऊपर स्टाफ प्रोवाइड कर लिया। तो ये रीडिंग पढ़ ली, ये रीडिंग जो सी है ए से बी तक आएगी, जो हम डंपी लेवल से रीडिंग पढ़ेंगे वो तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आएगी, है ना, ए बी, है ना। हाँ जी। अब जितनी पैकिंग की हाइट है उसको बीच में जोड़ लो, बी से सी तक, तो वो टोटल ए से सी तक की रीडिंग आ जाएगी पूरी, समझ गए। ठीक है सर। बस उसको यूज कर लो, तो उस एच आई में से उस रीडिंग को, टोटल रीडिंग को माइनस कर लो, तो जिस पॉइंट पे ये गाढ़ा था हमने पैकिंग इंसर्ट करी थी उस पॉइंट का आर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब अगर सपोज कर लो, ऑब्स्टेकल नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन द स्टाफ इज वेरी नियर टू द इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सा स्टाफ है आपको अपने डंपी लेवल के बहुत पास रखना लग जाए, पढ़ना रखना पड़ जाए, तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, उस केस में आप क्या करो कि अपने स्टाफ के ऊपर वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, फिर उस केस में क्या होता है कि आपका वो फोकस नहीं हो पाता प्रॉपर, जब बहुत पास रख दें हम स्टाफ को, अगर अपने टेलीस्कोप के पास, डंपी लेवल के टेलीस्कोप के बहुत पास कर दें हम लेवलिंग स्टाफ को, तो उसमें केस में क्या होता है कि रीडिंग प्रॉपर दिखती नहीं है। तो उसमें क्या करो, आप क्या करो, आपको अगर क्रॉस वायर दिख रही है, अपनी आईपीस आपने फोकस करा हुआ है, क्रॉस वायर दिखती है आपको टेलीस्कोप में डंपी लेवल के, तो आप क्या करो, एक कोई भी व्हाइट पेपर का थोड़ा सा पीस स्ट्रिप सी बना लो, स्ट्रिप बना के, या कोई कुछ भी चीज ले लो, व्हाइट पेपर ही लो ताकि उस पे व्हाइट पेपर सही रहता है, स्ट्रिप बना के उसको स्टाफ के ऊपर ऊपर नीचे मूव करो। जब आपको व्हाइट स्ट्रिप के ऊपर अपनी वो दिख जाए, क्रॉस वायर दिख जाए, उसको रुकवा लो और जाके स्टाफ के ऊपर रीडिंग पढ़ लो। ऐसा कर ही सकते हो कि रीडिंग जो सी है स्टाफ से देखनी, डंपी लेवल से नहीं देखनी, क्योंकि डंपी लेवल से हमें दिख ही नहीं रही, डंपी लेवल से हमें सिर्फ क्या दिख रहे हैं, धागे दिख रहे हैं, क्रॉस वायर दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, स्टाफ के ऊपर एक व्हाइट पेपर लेके, एक स्ट्रिप सी पत्ती सी बना के व्हाइट पेपर की, स्टाफ के ऊपर नीचे मूव करेंगे, जब आपको वो पत्ती अपने क्रॉस वायर से मिलती दिख गई, तो अब आप स्टाफ मैन को कह दो कि वहां पे रोक दे, और फिर स्टाफ पे जाके वो रीडिंग पढ़ लो जहां पर वो स्ट्रिप होगी डायरेक्टली स्टाफ के ऊपर। क्लियर है। ठीक है सर। तो ये भी एक सिंपल तरीका है। या अगर कई कई लेवल्स में क्या होता है, कई लेवल्स में आप उल्टा कर सकते हो, आप अगर आपका जो सा स्टाफ जो है काफी पास में हो आपके टेलीस्कोप, डंपी लेवल के टेलीस्कोप से, तो कई लेवल्स में क्या होता है कि जैसे आपका आईपीस होता है, आप आईपीस से देखते हो, ऑब्जेक्ट लेंस से उसको ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करते हो, आप क्या करो, उसको घुमा दो, आप उसको रोटेट करके ऑब्जेक्ट पीस से देखो, ऑब्जेक्ट लेंस से देखो, और आईपीस से स्टाफ बाइसेक्ट कराओ, तो कभी कभी रीडिंग जो सी है विजिबल हो जाती है। क्लियर है। ओके उल्टा सर। कर दो, टेलीस्कोप ही उल्टा कर दो। क्लियर है। तो ये भी एक तरीका है। अब इसके बाद क्या है, ये नीचे लास्ट में ये लिखा लेवलिंग ऑन समिट एंड हॉलोज, समिट एंड हॉलोज, हॉलोज मतलब डिप्रेशन, ये हॉलो है मतलब ऐसा डिप्रेशन, समिट मतलब पहाड़ी टाइप, जिसको आप कह सकते हो एलिवेशन, मतलब कि एलिवेटेड, मतलब हाँ जी। फीलिंग वाली चीज। अब इस केस में क्या प्रॉब्लम होती है कि डंपी लेवल को टिकाना कैसे है, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि डंपी लेवल को टिकाना कैसे है, तो ये तो जनरल बात है कि जब आप हाइट पे खड़े हो, तो आप इस तरीके से ढलान पे हो, तो जो दो लेग्स हैं जौन सी वो नीचे रखी जाती हैं और एक लेग ऊपर रखी जाती है, ताकि आपका डंपी लेवल से सारी रीडिंग्स प्रॉपरली पढ़ी जाए। ऐसे करोगे जब प्रैक्टिकली अगर आपने कोई ढलान हाँ पे जी। लगा, तो ऐसे ही लगाओगे। ऐसे ही अगर तरीके कोई चीज अगर अगर हॉलो है, हॉलो में आपने डंपी लेवल लगाना है, लगाना ही पड़ना है ट्राइपॉड स्टैंड, तो कोशिश यही रहती है कि दो लेग